हम लोग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हम लोग आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या होगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो एक बेसिक्स लेवल कवर किया गया है, और थोड़ा सा बात अगर जेई मेन और एडवांस को लेके किया जाए तो वहाँ पे जाते जाते सवाल आप जानते ही हैं, एडवांस लेवल पे पहुँचते पहुँचते सवाल थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो 2 4 5 बात आपको ऐसा बताएंगे आज, ठीक है, जिससे कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फोकस हमारा स्टार्टिंग के 2 वीडियोस पे होगा जिस पे हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। नेक्स्ट 2 पे जेई मेन, और लास्ट वाला जो वीडियो होगा, लास्ट 2 वीडियो जो होगा उस पे हमारा फोकस एडवांस पे होगा। लेकिन जो भी बेसिक्स लाइन है उसको हम लोग स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, तो इनवर्स जैसे ही नाम सुनाई देता है, जैसे ही आप इनवर्स का नाम लेते हैं तो इनवर्स के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि जिसका आप इनवर्स निकालना चाहते हैं, फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू होना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि फंक्शन 1 1 ऑन टू क्यों होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जवाब आपको कौन देगा? आप पढ़े हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन में आप क्या देखें कि अगर कभी भी एक इनपुट दे रहे हैं, पहला कंडीशन क्या है? सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट पे आउटपुट क्या होना चाहिए? एक ही आउटपुट आना चाहिए, सिंगल आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर बोले नेसेसरी कंडीशन ऑफ फंक्शन पे, एक इनपुट जब दिए तो एक ही आउटपुट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन अगर बोले तो वी शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट in set A which are not associated with set B। ठीक है, तो ये 2 बात आप देखे हैं कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए, और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट सेट ए में नहीं होना चाहिए जो कि सेट बी से जुड़ा हुआ ना हो। जैसे कि अगर आप कोई फंक्शन को देख रहे तो यहाँ पे अगर ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ए इनपुट दिए, फंक्शन की बात कर रहे हैं पहले, ये पी के पास गया, मान लीजिए बी क्यू के पास गया और सी आर के पास हो गया, मतलब ये जब इनपुट दे रहे हैं तो ये आउटपुट आ रहा है। तो इनवर्स के लिए जाएंगे, अभी ये आपका क्या है? ये ए बी सी क्या है? डोमेन है, और पी क्यू आर इससे जुड़ा हुआ है, तो पी क्यू आर क्या है? रेंज है। जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो इस तरफ से देखने का नजरिया बदल के हम इस साइड आ जाते हैं, हम इस साइड मूव कर जाते हैं, और जब इनवर्स की बात करते हैं तो ये एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये हमारा इनपुट का काम करता है और ये आउटपुट का काम करता है।
तो नाम क्या है? इनवर्स फंक्शन। तो फंक्शन जब नाम आया, ये भी क्या है? एक फंक्शन है। तो अगर मान लीजिए कि इधर से ये 1 1 है, उधर से देखे तो 1 1 है, तो इधर से भी वो क्या बना? 1 1 ही रहा। तो फंक्शन का पहला कंडीशन क्या हो गया? इधर से भी पास हो गया। अगर आप कोई दूसरा केस लेंगे, देखिएगा ये 1 1 का केस है, ये किसका केस है? 1 1 का। अगर आप कोई भी दूसरा केस लेंगे, अगर ऐसा कुछ होता कि ए बी 1 मिनट के लिए पी से जुड़ जाता, अगर ऐसा कोई फंक्शन होता, मान लीजिए जी, अगर आप इस फंक्शन की बात करते तो इधर से तो आउटपुट रिपीट हो सकता है, ठीक है, हम ए इनपुट दिए तो पी मिला, बी इनपुट दिए तो पी मिला। लेकिन अगर आप रिवर्स कीजिएगा, अगर आप इस डायरेक्शन में आइएगा, तो एक इनपुट के लिए दो दो आउटपुट मिलने लगेगा। तो ये फंक्शन का क्राइटेरिया को वायलेट करेगा। इसीलिए मेनी वन का कोई जगह यहां पे नहीं है, मेनी वन का कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही हम बोले कि अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जानते हैं, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को आप जानते हैं, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो वो सब क्या है? मेनी वन है। फिर भी आप पढ़ते हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो उसमें कुछ उपचार उसका करेंगे, कुछ उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद इनवर्स निकलेगा। अगर आप बोलेगा फिर भी एक लाइन में कंक्लूड कर दीजिए उस बात को, तो एक लाइन हम बोल रहे हैं कि अ मेनी वन फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 1 बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन। एक लाइन बोले हैं, थोड़ी देर में लिख भी देंगे। सबसे पहले बेसिक लाइन को कवर कीजिए कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो हम अगर अपना डायरेक्शन चेंज भी कर दे, मतलब इसको डोमेन बना दे और इसको रेंज वाले पार्ट में ले जाएं, तो भी ये 1 1 ही रहेगा, ठीक है। अब बात आया, इसका बात तो क्लियर हो गया कि 1 1 होने से फंक्शन का इनवर्स, फंक्शन का कंडीशन का वायलेशन नहीं होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात आया ऑन टू। आप बताइए कि अगर इसी में यहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता, तो जब आप इधर आते, इस साइड आते, तो फिर से वायलेशन होता। क्यों? क्योंकि ये अब डोमेन का काम कर रहा है और ये कोडोमेन का काम कर रहा है, ठीक है। और ऑन टू बोल रहे हैं, ऑन टू फंक्शन का क्या डेफिनेशन है? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए, तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो अगर यहाँ पे जब इधर से हम देखें, जब हम इधर से देखें, तो अभी रेंज क्या है? P है, Q है, R है। कोडोमेन क्या है? P, Q, R और S भी है, ठीक है। तो जब हम इस साइड से अब देख रहे हैं, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, और ये अगर डोमेन का काम कर रहा है, तो दूसरा कंडीशन फंक्शन का क्या है? वी शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट, इन डोमेन वाला सेट, इन सेट ए विच आर नॉट एसोसिएटेड विथ सेट बी। अब सेट ए कौन है मेरे लिए? अगर इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये मेरा इनपुट वाला सेट है और ये क्या है? आउटपुट वाला। तो यहां पे अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो फिर से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये दूसरे कंडीशन का वायलेशन है। मेनी वन फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जब भी आप बात करते हैं, पहला कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन का, तो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आना चाहिए। जब आप इधर आके देखें तो एक इनपुट, ये अब इनपुट है और ये आउटपुट है, तो एक इनपुट के लिए क्या हुआ? 2 आउटपुट आया। तो फंक्शन के पहले कंडीशन का वायलेशन है, मेनी वन करता है। और अगर कोई फंक्शन इनटू है, अगर उधर से देख रहे हैं तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है, तो अगर इनटू है तो ये दूसरे कंडीशन का वायले, देखिए ये दूसरे कंडीशन का वायलेशन करेगा। कैसे? We should not have any extra element in set A which are not associated with set B.
तो वी शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा फंक्शन के इनवर्स के लिए वी शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इन दिस सेट विच आर नॉट एसोसिएटेड विद दिस सेट। तो S का एग्जिस्टेंस यहाँ पे होने से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा? S नहीं है। अब देखिए इधर से भी देखिए, एक इनपुट दिए तो एक ही आउटपुट आया, ठीक है। और अगर फंक्शन के हिसाब से देखें तो कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन पास हुआ। इसलिए इनवर्स किस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है? जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। अब आते हैं दूसरे पेज पे, इसको मिटा देते हैं। देखिए हम लोग बेसिकली इनवर्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। इनवर्स निकालते कैसे हैं वो पहले सिंपल में देखिए। कोई फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। एक सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसा लेंगे जिसमें जो कि 1 1 ऑन 2 जैसा बिहेव करेगा, तभी ना इनवर्स की बात करेंगे। तो अभी मान लीजिए ये फंक्शन है जिसमें कि हमको इनपुट लेना है f, इनपुट लेना है 1 2 और 3 ही लेना है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर इस पे आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप 1 लेंगे तो आउटपुट क्या क्या मिलेगा? 1 डाले तो क्या मिला? 5। तो यानी ये किससे जुड़ जाएगा? 5 से जुड़ जाएगा। अगर 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, तो 2 डालेंगे तो कहाँ चला जाएगा? तो 7 के पास चला जाएगा। और 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 3 इज 9, तो 3 डालेंगे तो कहाँ चला जाएगा? 9। तो इसको हम यही सब एलिमेंट जो भी आउटपुट आया है हम लोग देखे हैं, उसी को कोडोमेन के जगह पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ी देर के लिए ये सब डोमेन लेना है, और कोडोमेन दिया है 5 7 9, और आप ठीक से देखे हैं तो 5 7 9 ही फंक्शन का ये सब इनपुट के लिए आउटपुट है, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? पहला पॉइंट, एक्सप्रेस x in term of y। x को y के टर्म में लिख दीजिए, और दूसरा लाइन कीजिए कि x के जगह पे y लिख दीजिए और y के जगह पे x लिख दीजिए, फंक्शन का इनवर्स मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे वो काम करेंगे तो क्या होगा? y fx मतलब y, तो y इज इक्वल्स टू क्या है? 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो हम क्या बोले? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x क्या हुआ? तो y माइनस 3 हुआ। x क्या हुआ? y माइनस 3/2 हुआ। तो वी हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y। फिर क्या करना है? x के जगह पे y रख देना है और y के जगह पे x रख देना है। तो ये क्या होता है? इनवर्स, ठीक है। अगर आप बात कीजिएगा वो fx था, तो ये क्या है? f इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? x माइनस 3/2 ऐसा लिख देंगे। तो बेसिकली हम जो लाइन बोल रहे थे कि जब आप इनवर्स की बात करते हैं तो यहां से यहां तक कौन पहुंचाया है? फंक्शन। फंक्शन का क्या डेफिनेशन था? फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इनवर्स की बात कीजिएगा तो हम बोले थे ये इनपुट का काम करता है और ये आउटपुट का काम करता है। देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। अगर आप यहाँ पे x के जगह पे 5 डालेंगे, x के जगह पे क्या डाले? 5, तो 5 माइनस 3 इज 2, 2/2 इज 1, तो 5 1 को 1 से जोड़ दिया या नहीं? तो ऐसे करके आप 7 और 9 को भी चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आप इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स फाइंड कर लिए, तो डोमेन और रेंज वाला पार्ट इंटरचेंज हो जाता है। अगर जो फंक्शन के लिए डोमेन है
वो इनवर्स के लिए रेंज हो जाएगा, जो फंक्शन के लिए रेंज है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन और रेंज का मतलब अदला बदली हो जाता है। जो फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स का क्या होता है, रेंज। जो फंक्शन का रेंज है वो इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा। ये बात आप यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए, उसके बाद ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं तो इसका इनपुट क्या है, इसका डोमेन क्या है, फंक्शन का डोमेन क्या है, लिख ही दे रहे हैं। फंक्शन का डोमेन है 1 2 3। रेंज क्या है, जो इससे जुड़ा हुआ है। तो फंक्शन का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, फंक्शन का। तो इसका रेंज क्या है, 5 7 9। अगर इनवर्स का डोमेन बोलिएगा, इनवर्स का डोमेन बोलिएगा, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर मैपिंग करें, ठीक है, अगर यहां पे 5 डाल रहे हैं, देखिएगा 5 7 9, 5 यहां पे डाल रहे हैं, 5 माइनस 3 इज 2, 2 बाई 2 इज 1। तो ये इसको जोड़ दिया, ये क्या है, एफ इनवर्स। अगर 7 डाल रहे हैं तो 7 माइनस 3 4 बाई 2 2। अगर 9 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 9 माइनस 3 इज 6, 6 बाई 2 इज 3, इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कौन है, तो अगर इस मैपिंग को देख रहे हैं तो इसका डोमेन क्या हो रहा है, 5 7 9, और रेंज क्या हो रहा है इसका, 1 2 और 3। ठीक है, तो फिर से एक लाइन वही वाला, जो फंक्शन के लिए डोमेन होता है वो इनवर्स के लिए रेंज होता है, जो फंक्शन के लिए रेंज होता है वो इनवर्स के लिए डोमेन होता है। ठीक है, और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है, किसी भी वही सब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हम बोले थे कि कोई भी फंक्शन जो 1 1 ऑन 2 होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक मिनट के लिए, तो एफ एक्स मतलब y, तो इसका ग्राफ आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ये एक पैराबोला है, a कितना है 1, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5, और c क्या है 6। अगर d निकालते हैं तो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो कप ओपन अपवर्ड का ग्राफ बनता है, क्या बनता है, a ग्रेटर देन 0 होता है तो कप ओपन अपवर्ड का ग्राफ बनता है। आगे बढ़ेंगे तो d अगर निकाल रहे हैं तो ये कितना आया, 25 माइनस 4 इंटू 6 24 1 आ रहा है। तो d इज ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब कट एक्स एक्सिस, ये एक्सिस को काटेगा, तो ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर आप इस कर्व पे चल रहे हैं, ठीक है, और एक बात और कर दें कि ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप ये पढ़े हैं माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। टर्निंग पॉइंट ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, dy बाई डी एक्स को जीरो करके, dy बाई डी एक्स को जीरो करके।
तो ये यहाँ पे टर्न किया है, टर्न किया उस समय x का वैल्यू क्या है -b/2a और y का वैल्यू क्या है -d/4a। तो आप अगर इस पे मूव कीजिएगा, आप अगर इस पे चल रहे हैं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट रहा है, यहां तक घटा। जैसे ही आप मुड़े, तो जैसे ही आप टर्न किए तो फंक्शन क्या हो गया मेनी वन हो गया। फंक्शन क्या हो गया मेनी वन हो गया। मेनी वन का क्या टेस्टिंग था, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, बोलिए, एक्स एक्सिस। अगर दो बार काटा, अगर दो बार काटा तो मेनी वन हो गया, ठीक है। तो मेनी वन का कंडीशन ये पास कर रहा है। तो ऐसे चीजों का अगर आप बोलिएगा कि x बिलोंग्स टू r के लिए इनवर्स डिफाइन कीजिए, तो हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप बोलिएगा कि f(x) इज इक्वल्स टू x² - 5x + 6 और आप क्या बोले हैं डोमेन x बिलोंग्स टू r है, ऐसे देख रहे हैं तो, और अगर ऑल रियल नंबर के लिए चलने के लिए बोलिएगा तो हम बोलेंगे कि इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर दे देंगे, ये आंसर हो जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हुआ कि भाई इतने आराम से अगर सारा काम होता रहा कि जैसे ही कोई चीज मेनी वन हो गया इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपका सिलेबस का वॉल्यूम फिर आसान हो जाता, ज्यादा आसान हो जाता। तो उसमें एक किंतु परंतु वाला टर्म लगाया गया कि ठीक है भाई, यहां से यहां तक चल रहे हैं तो ये मेनी वन हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम इस टर्निंग पॉइंट, एक ही टर्न है इसके पास, अगर हम इस टर्निंग पॉइंट के राइट में या लेफ्ट में रहे तब तो फंक्शन 1 है। और उसके हिसाब से अगर उसके आउटपुट को कोडोमेन के जगह पे लिख दें तो क्या होगा, क्या होगा, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज भी हो जाएगा। कोडोमेन तो सवाल में दिया रहता है ना, रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो गया तो ऑन टू भी हो जाएगा, तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ का इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, अ मेनी वन फंक्शन, अ मेनी वन फंक्शन can be converted into 1 by restricting its domain, by restricting its domain। जैसे यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से ऐसा बनाया जा सकता है कि इनवर्स का बात करें। तो मान लीजिए हम एक क्राइटेरिया लेते हैं कि हम इस साइड का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, इसका। इसके लिए यही सब इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू, टर्निंग पॉइंट पे x का वैल्यू क्या था, टर्निंग पॉइंट पे x का वैल्यू क्या था -b/2a। तो -b/2a, तो माइनस ऑफ -5 इज 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 5/2 आ रहा है। तो ये पॉइंट अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो क्या आ रहा है 5/2, ठीक है। और अगर इसके वैल्यू की बात करें तो कितना आ रहा है, सो देखिए 5/2 और d का वैल्यू आया है 1, तो -d/4a, तो ये आ जा रहा है -1/4। तो अगर यही सवाल वही वाला फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाएगा तो सवाल को एडिट करके उसको 1 बना सकते हैं। तो अभी 1 बनाने के लिए हम कौन सा टुकड़ा ले रहे हैं, ये वाला टुकड़ा ले रहे हैं। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक बदलेंगे, तो 5/2 से इंफिनिटी तक चले जाइए, कभी भी आउटपुट रिपीट नहीं हो रहा है, चलते जाइए। तो हम लिए f और इसको वेरी कर दिए, मान लीजिए 5/2 से इंफिनिटी, ठीक है।
अब कोडोमेन में जो भी लिखेंगे वो इसके रेंज के बराबर होना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहां से यहां तक चल रहे हैं जब आप, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1/4, और ये कहाँ तक जा रहा है, तो जैसे x इंफिनिटी को टेंड करेगा y विल ऑल्सो टेंड्स टूवर्ड्स इंफिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख दिए -1/4 से इंफिनिटी, और fx क्या है मेरे पास, x² -5x + 6। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए किस वे से, ताकि उसमें इस वाले टुकड़े में कोई भी टर्न नहीं है, इसका कोई टर्न, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ लगातार है, ठीक है। और जब हम यहां से यहां तक चल रहे हैं तो इस स्लॉट में कोई टर्न नहीं है, क्योंकि ग्राफ जैसे ही टर्न करेगा, ग्राफ जैसे ही टर्न करेगा आउटपुट रिपीट हो जाएगा, आउटपुट रिपीट हो जाएगा तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, और मेनी वन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कारण आपको पहले बताए। हाँ, कोई जरूरी ये नहीं है कि ये 5/2 से इंफिनिटी से ही सवाल पूछे, ये चाहता, आप बताइए, ऑन एक्स एक्सिस y इज 0, तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं x² -5x + 6 = 0 को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, 2 और 3, तो ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो अगर कोई बोलता 3 से इंफिनिटी, ये पहला सवाल जिसमें इनवर्स निकलेगा। अगर दूसरे सवाल की बात कीजिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा भी बोलता है 3 से 5, तो 3 से 5 का बात कीजिएगा तो ये एक टुकड़ा आएगा जो कि क्या है, 1 1 है। जैसे ही आप बात कीजिएगा कोडोमेन और रेंज बराबर है कि नहीं, तो आपको रेंज निकालना होगा इस स्लॉट के लिए। तो 3 से 5 में आप क्या देख रहे हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग है, 3 पे क्या मिला है, 0 मिला है, कर्व एक्सिस पे है, मतलब y 0 होगा। और अगर 5 का बात करें तो यहाँ पे आ जाइए, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 25 0 + 6, तो क्या मिला, 6। तो जो भी यहाँ कोडोमेन में लिखा होगा, इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है इनवर्स अगर एग्जिस्ट करना है तो आपको 0 से 6 ही लिखना होगा, 0 से 6 लिखना होगा। और यहाँ पे अगर क्लोज है, देख लीजिए, अगर यहाँ ओपन भी कर दीजिएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ओपन भी अगर कर दीजिएगा तो इनवर्स की बात नहीं करेंगे। क्या बात है, कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। तो अगर रेंज में कुछ भी अंतर आया कोडोमेन से तो हम लोग क्या बोल देंगे, इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या ध्यान रखिए, देखिए सवाल कैसे जनरेट होता है वो आपको सिखा रहे। अगर 3 से 5 चले हैं तो आउटपुट कहाँ से कहाँ गया है, 0 से 6 गया है। अब है फंक्शन वही है तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप आगे आएंगे, बोलिएगा इस स्लॉट का बात नहीं कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आप अगर इधर रिस्ट्रिक्ट करेंगे इनपुट को तो उसके हिसाब से आउटपुट यहाँ लिख देंगे कोडोमेन के जगह पे। तो 1 1 भी है, अगर इस स्लॉट को यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो 1 1 भी है, और ऑन टू भी मेंटेन कर देंगे कोडोमेन और रेंज बराबर करके, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बात आया कि भाई इनवर्स कैसे निकलेगा, तो इनवर्स निकालने का तरीका एक लाइन में आपको बोले, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, और x के जगह पे y रखिए और y के जगह पे x, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन का यूनिक इनवर्स होता है, एक ही इनवर्स निकलता है, ठीक है। कितना इनवर्स निकलता है, एक ही। कभी कभी ऐसा दिखाई देगा कि आपको दो दो पॉसिबिलिटी दिखाई देने लगेगा, तो उसमें किसी एक को रखते हैं और किसी एक को हटा देते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास वहाँ का पहला सवाल था f 5/2
से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में लिखते हैं, ये कोडोमेन -1/4 से इन्फिनिटी, ऐसा बात किए। f(x) दिया हुआ है x² - 5x + 6, तो f(x) की जगह पे क्या लिख देना है, इनवर्स निकालने जा रहे हैं, y लिख दीजिए, लिख दिए। अब ये आप चेक कर चुके हैं कि फंक्शन क्या है, 1/1 है। ये हम लोग क्वेश्चन को सोच के ही लिखे हैं कि वो क्या है, 1/1 है। नहीं तो नॉर्मली आपसे कोई सवाल पूछेगा तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 1/1 है या नहीं है तभी इन्वर्स के लिए। अब ये है तो हम लोग इन्वर्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो थोड़ी देर के लिए y को आप ऐसे लिख के क्वाड्रेटिक बना दीजिए इन टर्म्स ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या होता है, x = -b ± √√ b² - 4ac/2a, b² - 4ac/2a, ऐसा दिख रहा है। तो देखिए अगर ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी दिख रहा है, +-25 - 24, एक हो जाएगा 1 + 4y, माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हम क्या बोले, एक फंक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है, ठीक है। जितना भी इसका आप डोमेन रिस्ट्रिक्शन किए, कोडोमेन लिखे, कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो इसका दो आंसर इन्वर्स में इस स्लॉट के लिए नहीं हो सकता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आया है। तो अगर आप बोलिएगा कि इसमें से कौन सा रखें और कौन सा नहीं, अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो पता चला कि पहला ऑप्शन में प्लस दे के दे दिया, दूसरा माइनस साइन वाला दे दिया, तीसरा में दोनों लिख दिया, चौथा नन ऑफ दीज या इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से रखना है। यहाँ पे x को y के टर्म में लिख लिए, x को y के टर्म में लिख लिए, तो आप कोई भी y यहाँ से लीजिए, कोई भी y लीजिए, -1/4 से आगे चले, ठीक है। तो -1/4 से आगे चले 1 मिनट के लिए 0, तो y को 1 मिनट के लिए अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा 5 प्लस, देखिए 1 मिनट के लिए इस स्लॉट से हम 1 मिनट के लिए y = 0 इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक है क्या बोल रहे हैं, पुट y = 0, एक है हमारे पास 5 + √1 + 4y/2, और दूसरा है x = 5 - √1 + 4y/2। अभी y के जगह पे x और x के जगह पे y नहीं लिखे हैं, अभी सिर्फ यही देख रहे हैं, ठीक है, वो बाद में कर लेते हैं। y = 0 यहाँ पे डाल रहे हैं, तो 5 + 1 6, 6/2 क्या है 3 आ रहा है। तो क्या ये 3 यहाँ अवेलेबल है, तो हाँ ये अवेलेबल है। अब इसका देख लेते हैं, 5 - 1 4/2, तो ये क्या है 2 बोल रहा है। क्या 2 यहाँ अवेलेबल है, नहीं है, तो ये कट गया, यानी माइनस वाला हट गया और प्लस वाला रह गया। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, कोई भी एक, मान लीजिए हम y से चले तो कोई भी एक y जो यहाँ अवेलेबल है उसको यहाँ डाल दीजिए, डाल दिए, दोनों केस से वैल्यूज x का निकाल लीजिए, कोई एक ही आपका पास करेगा और एक फेल करेगा। तो जो पास किया यानी प्लस वाला पास हो गया, तो इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, इन्वर्स के लिए x के जगह पे y लिखते हैं और y के जगह पे x लिखते हैं। तो ये क्या आया 5 + √1 + 4y/2,
हाँ ये है। तो y लिखे हैं और y के जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। x के जगह पे y लिख दिए और y के जगह पे x लिख दिए, और इसको क्या लिखे, ऐसे लिख दिए, f इनवर्स x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर वही सवाल होता एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहां पे बात कर रहे थे तो टर्निंग पॉइंट क्या आया था, -b/2a दैट इज 5/2, और आउटपुट क्या आया था इस समय -d/4a। अगर हम इस स्लॉट में रहना चाहते, अगर हम कहाँ रहना चाहते, इस स्लॉट में रहना चाहते, मान लीजिए यहां से यहां तक रहना चाहते, ठीक है, तो ये आप बहुत दूर तक भी चलना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्लॉट की बात कर रहे हैं और इसके इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा, f कहाँ से कहाँ, मान लीजिए -∞ से 5/2 तक भी जा सकते। अगर आप इधर कहीं रोकना चाहते, ठीक है, तो ये 2.5 है। मान लीजिए 0 का बात करें तो 0 पे ये कितना है 6, ठीक है। तो अगर हम -∞ से 0 तक जाना चाहते तो इसका आउटपुट 0 भी ले रहे हैं, 0 पे भी क्लोज कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ गया, तो अगर ठीक से देखें तो मिनिमम से मैक्सिमम तक आप लिखते ही हैं, तो कहाँ गया 6 से इन्फिनिटी तक। देख लीजिए आप कहाँ से आए, x का वैल्यू तो -∞ से आया है, ये ऐसे टर्न चल रहा है, ठीक है। -∞ से कहाँ तक गए 0 तक, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, तो 6 से इन्फिनिटी तक। अगर इसका इन्वर्स का बात करेंगे तो इसका इन्वर्स क्या होगा, फिर से चलिए f(x) के जगह पे क्या डालिए, वही काम जो किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x की तरह इसको ट्रीट कीजिए, y को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट के जैसा ही देख लीजिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या मिला, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4a1c 6 माइनस y बाई 2a आया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो फिर से वही चीज लिख रहे हैं, 25 माइनस 24 1, तो ये 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाई क्या हुआ 2 हुआ, ये x का वैल्यू है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखिए, क्योंकि बुक में ऐसा बहुत सारा सवाल दिया रहेगा जिसमें कि यूजुअली प्लस वाला आंसर हो जाता है, माइनस वाला हटा देते हैं, उस पे नहीं चलना है। आईआईटी में जब वही सवाल पूछा जाएगा तो ऐसा डोमेन में रिस्ट्रिक्शन करेगा कि पता चला कि माइनस वाला आंसर हो गया, तो कुछ भी आंसर हो सकता है, आपको चेक करना चाहिए, वही वाला बात कर रहे हैं। दूसरा केस क्या है, 5 माइनस रूट अंडर 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप अगर कोई भी y यहां से लेते हैं, कोई भी y, ठीक है, कोई भी y यहां से लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, x यहाँ अवेलेबल है या नहीं देख लेंगे। तो अब जल्दी से करेंगे, मान लीजिए 6 का ही बात किए, ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए 6 पे ही देखते हैं तो ये क्या हो गया, पुट 1 मिनट के लिए y इज इक्वल्स टू 6 ही हम रख दिए, ठीक है। तो 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25, 5 प्लस 5 10/2, तो x क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहां आ रहे हैं 5 माइनस 5 0,
कब? जब y 6 है तब। यहाँ पे भी क्या किए, पुट y इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 0। कौन सा अवेलेबल है यहाँ? तो ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल है वो कौन दिया? माइनस वाला, यानी यही इन्वर्स देगा, यानी यही इन्वर्स देगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको समझना है कि प्लस वाला आंसर हो जाता है माइनस वाला नहीं होता, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। आपको एक पॉइंट चेक कर लेना चाहिए, वो क्लियर कट हर बार जवाब दे देगा। अगर दो ऑप्शन आ रहा है इन्वर्स में, अगर दो दो पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से कोई एक को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। कैसे? कोई भी एक वैल्यू लेके चेक कर लीजिए, एक पास होगा और एक फेल होगा। तो फेल वाले को हटा देंगे। 5 देखिए, इसको नहीं देखने, 5 यहाँ देख रहे हैं, 5 यहाँ है क्या? नहीं, तो ये कट गया और ये रह गया। ये कहाँ से आया है? यहाँ से। तो लास्ट लाइन में x के जगह पे y और y के जगह पे x लिख दिए। ये कैसा दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है। तो f इनवर्स x इस समय डिपेंडिंग अपॉन इट्स डोमेन कौन वाला देगा? तो माइनस वाला देगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में आने के लिए थोड़ा सा इन्वर्स बाद में, पहले फंक्शन। अगर आप साइन एक्स की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ देखे, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ को अगर ध्यान से देखते हैं तो कैसा दिख रहा है? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। अगर हम लोग मान लीजिए 0 से चले π/2 को पार करें तो वैसे ही टर्न मिल जा रहा है। तो वैसे ही फंक्शन क्या हो जा रहा है? मिनिमम हो जा रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कोई भी देखेंगे तो वो तो मिनिमम होता है। तो हम लोग को कौन सा लाइन यूज करना होगा? यहाँ आने से पहले हम लोग को ये बात को पकड़ के रखना है कि a many one function can be converted into one by restricting its domain। तो आप क्या कीजिए? तो आप इसको टर्न फ्री कर दीजिए, टर्न फ्री कर दीजिए। तो टर्न फ्री करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। मान लीजिए कि यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां टर्न आ रहा है, रोकिए, वापस आ रहे हैं तो यहां टर्न हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या है? -π/2 है x का वैल्यू, और यहाँ पे अगर x का वैल्यू बोले तो π/2 है। तो अगर हम यहां से यहां तक चले तो इसके अंदर कोई भी टर्न, इसके अंदर हम कोई भी टर्न को महसूस नहीं करेंगे, तो फंक्शन 1 रहेगा। और अगर यहां से यहां तक f -π/2 से π/2 तक अगर आप चलते हैं, यहाँ पे अगर आउटपुट देख रहे हैं तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1 और मिनिमम -1। तो ऐसे भी आप साइन एक्स का रेंज जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, -1 और 1 दोनों को अचीव करता है। तो इस तरह से अगर इस स्लॉट में चल रहे हैं तो कंप्लीट स्लॉट जो रेंज साइन एक्स का था वो भी कवर हो गया। और अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं इस स्लॉट के लिए तो फंक्शन 1 भी रह जा रहा है, 1 भी रह जा रहा है। तो रेंज क्या हुआ इसका? -1 से 1। तो साइन एक्स का डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है, लेकिन हम लोग क्या किए? इसको एलिजिबल बनाए इनवर्स के लिए, साइन एक्स को एलिजिबल बनाए कि भाई तेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है अगर x -π/2 से π/2 के बीच में रख, ठीक है, और आउटपुट उस समय वेरी किया है -1 से 1, तो कोडोमेन में वही लिख दिए जो इस समय का रेंज है, ठीक है। तो आपके मन में ये विचार आ सकता है कि सर यही वाला क्यों? हम लोग तो π/2 से 3π/2 पे भी जा सकते हैं। तो अगर π/2 से 3π/2 तक भी रिस्ट्रिक्शन होगा तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स जो बात है शुरू में कि भाई इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करके सिलेबस को आगे बढ़ाइए, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो उसमें न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू का या प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कुछ बात है, ठीक है। तो हम लोग को तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। होने के लिए यहां से यहां तक भी अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करे तो भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो बात, उस टाइप का कोई भी बात बाद में। आप बोलिएगा इधर रोक दीजिए तो भी, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर टू कन्वर्ट इट इनटू 1 1 और ऑन टू मेंटेन करने के लिए। कोई बोलेगा काहे नहीं 0 से π/2 ही ले लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ 0 to 1 लिख दीजिए, वो भी 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 से 1 लिख दें, यहाँ 0 से π/2 लिख दें तो भी हो जाएगा, उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम बहुत तरीके से डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इसको 1 1 बना सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोडोमेन के जगह पे रेंज डाल के ऑन टू भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज हम लोग फॉलो किए हैं उसका बात पहले कर दें। तो आप अगर याद हो 11th क्लास, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट था, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि हमारा पहला जो क्राइटेरिया है कि भाई डोमेन में तो कटौती कर ले, लेकिन रेंज में कोई कटौती करने के लिए तैयार। मान लीजिए जो फंक्शन का रेंज जो आप देख रहे हैं, जो फंक्शन का रेंज है उसको 1 1 बनाने के बाद भी, उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के बाद भी भाई रेंज जो फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन का था वो मेंटेन हो जाए, अगर इस सोच पे चल रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन, जो भी लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं उनके दिमाग में है कि ठीक है कटौती डोमेन में करके आप मेनी वन को 1 1 बना लीजिए, लेकिन जो फंक्शन का रेंज था ओरिजिनल फंक्शन का, ठीक है, उसको कम से कम आप एज इट इज रखिए। तो उसको सोचते हुए, उस रेंज के सारे वैल्यूज को कवर करने को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए कि 4 क्वाड्रेंट है, आपको पता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो भी डोमेन का रिस्ट्रिक्शन हुआ, क्यों ऐसा हुआ उसका जवाब बाद में देते हैं। या तो यहां से यहां तक किए, फोर्थ और फर्स्ट में किए, या फर्स्ट और सेकंड में किए, हम लोग थर्ड में आने का जरूरत महसूस नहीं किए। आप बोलिएगा ऐसे क्यों आ रहे हैं? आप पढ़े हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ए मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस से साइन हुआ और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये सब आप जानते हैं। अगर यहाँ का बात करें तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव वैल्यूज सारा कवर कर लिए, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज हम कवर कर लिए। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप ठीक से देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सब में कॉमन होगा, और कभी भी अगर फंक्शन का इनवर्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन का इनवर्स अगर पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, तो उसको कहाँ लौटाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के पास लौटाएंगे। अब यहां क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे साइन के लिए, तो यहां भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कवर होगा और यहां पे भी पॉजिटिव वैल्यू ही कवर होगा। तो हम इधर नहीं जाएंगे, ये सब में है। सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को जब आप 1 1 बनाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन है सब में, वो क्या कर लिया, पॉजिटिव वैल्यूज कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को नेगेटिव वैल्यूज कवर करने पे ध्यान देना है।
नेगेटिव वैल्यूज कवर करने पे ध्यान देना है। तो अगर साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो अगर 0 से पाई जाइएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही खाली कवर होगा। साइन एक्स का ग्राफ आप देख रहे हैं, 0 से पाई जाइएगा तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कवर होगा। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करेंगे। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बचा कि भाई फोर्थ फर्स्ट चले जाओ। तो साइन एक्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन किए कि भाई -π/2 से π/2 तक रहो। कॉस एक्स का बारी आया, अगर फोर्थ और फर्स्ट ले रहे हैं तो कॉस यहाँ क्या है, पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव, तो फिर खाली पॉजिटिव होगा। तो आप समझदार हो गए। अब आप कहाँ जाएंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो कॉस का नेगेटिव वैल्यूज कवर हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज कवर हो जाएगा, तो सारा वैल्यूज कवर हो गया। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, कॉस के लिए 0 से पाई तक। ठीक है, अगर tan की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो tan के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। आप बोलिएगा -π/2 से π/2, वो बोलेगा ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू भी कवर हो गया, नेगेटिव वैल्यूज भी कवर हो गया। 0 से पाई भी अगर जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कवर हो गया और यहाँ पे tan नेगेटिव होता है। तो ये तो धर्म संकट वाला बात हो गया कि भाई tan में अब कौन सा लिखें। तो अगर कभी फोर्थ और सेकंड, फर्स्ट तो कॉमन ही है, फर्स्ट तो रखना ही है, फोर्थ और सेकंड अगर दोनों पास होने लगे तो हम लोग एक बात का ध्यान रखते हैं कि भाई बीच में तोड़ना ना पड़े। जहां से जहां तक चल रहे हैं साइड का हटाना हो, साइड का हटाना हो, ठीक है, लेकिन बीच में स्प्लिट करना अगर ऑप्शन हो तो बीच में स्प्लिट करना पसंद नहीं करते। बीच में स्प्लिट करना पसंद कब नहीं करते, जब ऑप्शन हो तब। अब पता चला एक ही ऑप्शन है, तब तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम दोनों बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला बात क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, फोर्थ फर्स्ट का है भी है और फर्स्ट सेकंड का भी है, तो बीच में स्प्लिट करना पसंद नहीं करते। तो आप बताइए tan का कौन सा रखिएगा। अगर आप 0 से पाई तक जाइएगा तो बीच में 90 पड़ेगा, tan 90 इज अनडिफाइंड। तो ये हट गया, फर्स्ट सेकंड हट गया, कौन सा हुआ, फोर्थ फर्स्ट। -π/2 से π/2 तक रखेंगे tan x का डोमेन, ठीक है, और -π/2 और π/2 पे क्या रहेगा, ओपन, वो नहीं लेंगे। इसी तरीके से चलना है। किस बात का ध्यान रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देख रहे हैं सारा का सारा फंक्शन मेनी वन है। तो एक मेनी वन फंक्शन को 1 कैसे बना सकते हैं, बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन। तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने का भी बहुत सारा तरीका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो किन बातों का ध्यान रखते हैं कि भाई वैल्यू जो हो न्यूमेरिकली लिस्ट में कवर हो जाए, न्यूमेरिकली लिस्ट में कवर हो जाए। और एक बात का ध्यान रख रहे हैं कि डोमेन में तो कटौती कर लो, लेकिन उसका जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज था उसमें कोई कटौती नहीं करो, उतना मेंटेन करो। तो हम लोग साइन एक्स का बात किए, कॉस एक्स का बात किए, tan एक्स का बात किए, उसको 1/1/2 किस तरह से मेंटेन किए इस पे बात हुआ। अब उसको लिख भी दे रहे, अब वो चीज को लिख दे रहे। देखिए क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो कि मेनी वन है, किसमें ला रहे हैं, 1/1 बना रहे हैं, 1/1 फंक्शन, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, देखिए ये बात याद रखिएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, पहले इसी को पकड़िए, tan x,
ये है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, हम क्या बोले कि डोमेन में कुछ कटौती कर लीजिए, लेकिन रेंज वही रखिएगा जो ओरिजिनल फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का था। तो ये वाला तो आप डायरेक्ट ऐसे ही फुलफिल कर सकते हैं। कैसे? साइन एक्स का रेंज क्या था? -1 से 1। कॉस एक्स का रेंज क्या था? -1 से 1। tan एक्स का ऑल रियल नंबर। ठीक है, बाकी को क्यों छोड़िएगा, वो भी लिख लीजिए। कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स कर लिए। ठीक है, तो कोसेक एक्स का रेंज, कोसेक एक्स इज 1/sin x, तो 1/sin x जैसे ही बोलिएगा। ठीक है, तो यानी इसका इस स्लॉट का रेसिप्रोकल आउटपुट लेना है। तो ये आप देखे थे, y इज < या इसको ऐसे ही लिख देते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सेक एक्स 1/cos x होता है, और कहाँ से कहाँ तक कवर करता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कॉटेक्स का बात कीजिएगा तो कॉटेक्स का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। ये ग्राफ आप ड्रॉ किए हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और डोमेन को भी कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब में है। कहा है? वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज जो रेंज का है उसको ये ध्यान रख लेगा। अब नेगेटिव वैल्यूज कवर करने के लिए या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का बात करें तो आपके पास नेगेटिव कहाँ है? यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये तो है ही। तो आप कहाँ से कहाँ गए? अगर क्लॉकवाइज में नापते हैं तो इसको लिखते हैं ना -π/2, और ये क्या है? π/2। तो ये कहाँ से कहाँ चला? -π/2 से π/2 तक चला। तो पॉजिटिव वैल्यूज भी कवर कर लिया और नेगेटिव वैल्यूज भी। फिर ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ अगर रहेंगे तो खाली कॉस दोनों जगह पॉजिटिव ही है, सिर्फ पॉजिटिव कवर होगा। तो आप कहाँ से कहाँ चलिए? तो 0 से पाई चलिए, कोई तकलीफ ना 0 पे है ना पाई पे है। tan x का बात आया तो tan x के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज था, -π/2 से 0 तक चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज कवर हो जाएगा, 0 से π/2 तक चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज कवर हो जाएगा। अगर 0 से π/2 तक चलेंगे पॉजिटिव वैल्यूज कवर हो जाएगा, π/2 से पाई तक चलेंगे नेगेटिव वैल्यूज कवर हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से पाई लिखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है, अगर 0 से पाई लिखते हैं तो उसमें से π/2 हटाना होगा, π/2 बीच में ब्रेक करना होगा। तो अगर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है तो बीच में तोड़ना पसंद नहीं है, तो इसको क्या कर दें? इसको -π/2 से π/2 वाला ही ले लें, यहाँ बीच में तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ओपन में लिख दिए। भाई तकलीफ था वो छोड़ के। कोसेक एक्स का बात करेंगे तो कोसेक एक्स होता है 1/sin x, और साइन एक्स कब 0 होता है? तो n पाई पे होता है। तो अगर साइन एक्स 0 होगा तो कोसेक एक्स को तकलीफ होगा। पहले देखिए इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज में देखें तो ऐड शुगर टू कॉफी। अगर आप फोर्थ और फर्स्ट पे जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे चल रहे हैं तो कोसेक एक्स का नेगेटिव वैल्यू भी कवर हो जाएगा। ये मिलाकर मत पढ़ दीजिएगा कोसेक, नहीं, ये कॉस अलग है और सेक अलग है। यहाँ पे कॉस, कोसेक और साइन दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं रहा क्योंकि खाली पॉजिटिव वैल्यूज कवर होगा। तो आपको तो यहीं आना होगा, एक ही पॉसिबिलिटीज है, फोर्थ फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखे कि -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो -π/2 कोसेक -π/2 इज
-1, कोसेक पाई बाई 2 इज 1, तो इस यहाँ पे क्लोज लगाए, लेकिन इसके बीच में 0 होगा, ये क्या है 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x नॉट इक्वल्स टू n पाई, अगर n 0 रखते हैं तो x 0 हो जाएगा, तो 0 हैज टू बी एलिमिनेटेड, क्योंकि only those input are domain for which output is well defined, output is real, तो यहां से किसको हटा दें, 0 को हटा दें, ठीक है। जब आप sec x की बात कर रहे हैं तो sec x इज इक्वल्स टू 1 बाई cos x होता है, cos x कब 0 होता है, cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जैसे ही इसको दिखाई देगा तो इसका हाथ पांव फूलने लगेगा, तो दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड। पहले आगे मेजर स्लॉट देख लीजिए, फर्स्ट तो सब में कॉमन है, अब फोर्थ लीजिएगा कि सेकंड लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाइएगा तो पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज दोनों कवर हो जाएगा, यहाँ पे रहिएगा तो सेक क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे भी देखिएगा तो सेक क्या होगा पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, तो ये नहीं लेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज 0 से पाई, सेक 0 1, ठीक है, कोसेक सेक पाई -1, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज लगा दिए, ठीक है। लेकिन इस स्लॉट के बीच में 90 आता है, जहां पे cos 90 क्या होगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो इसको क्या करें भाई, 90 पे इसका तबीयत खराब होगा तो वो हटा दे। cot x क्या है, cos x बाई sin x, तो sin x अगर 0 होगा तो इसका तबीयत खराब होगा। फिर इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज है, देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज कवर हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज कवर हो जाएगा, तो हमारे पास अगर दो पॉसिबिलिटीज हो तो हम बीच में स्प्लिट करना नहीं चाहते, ठीक है। तो कहाँ पे तबीयत खराब हो रहा है, तो sin x का तबीयत sin x 0 कब हो रहा है, n पाई पे, यानी 0 पे, तो अगर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो बीच में 0 पड़ेगा, तो दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड। यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ चलिए, तो क्या मिलेगा 0 से पाई, और इसको ओपन में रख दीजिए, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया, किसका, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। इनवर्स जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो हम लोग अगले क्लास में इसको क्या करेंगे, जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, तो इनवर्स का बात शुरू हो जाएगा।